पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले बिहार में बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने कैबिनेट से इस्तीफा देकर दलित वोट बैंक पर जदयू की पकड़ को कमजोर कर दिया, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी अब दलित वोट बैंक के डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। जदयू ने पहले आनन फानन में अपने विधायक रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई और अब माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को भी पार्टी में शामिल करा दलित समाज को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। भागीरथ मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के गया क्षेत्र से ही आते हैं। इतना ही नहीं, भागीरथ के दामाद मिथुन मांझी भी जदयू में शामिल हो गए हैं। अब चर्चा ये छिड़ गई है कि महागठबंधन की ओर से गया लोकसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। गया लोकसभा सुरक्षित सीट है। वर्तमान में इस सीट पर जदयू के ही विजय मांझी सांसद हैं, लेकिन भागीरथ मांझी को जदयू में शामिल करने के बाद आरजेडी के नेता और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव ने साफ कहा कि गया लोकसभा से इस बार भागीरथ मांझी चुनाव लड़ेंगे। यह भी कहा गया कि गया से भागीरथ मांझी को महागठबंधन की ओर से टिकट दिया जाएगा। वे जीतन राम मांझी से बड़े उम्मीदवार हैं और उन्हें पटकनी भी देंगे। दरअसल जीतन राम मांझी गया लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। गया क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन इस सीट से ही भागीरथ भी आते हैं। इसको लेकर बिहार सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं। ऐसे में दशरथ मांझी के पुत्र को जदयू में शामिल करा पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। जीतन राम मांझी 2019 में इस सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन जदयू उम्मीदवार से हार गए थे। हालांकि उस समय वे महागठबंधन के हिस्सा थे और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी। लेकिन अब कहानी बदल गई है। मांझी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बनने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में वे या फिर उनके बेटे संतोष सुमन की 2024 में गया की सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए लगातार मांझी समाज से आने वाले नेताओं को आगे बढ़ाकर दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की खूब कोशिश कर रहे हैं। पहले रत्नेश सदा को मंत्री बनाया और फिर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को पार्टी में शामिल करा जीतन राम मांझी के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।